गुजरात के वडोदरा शहर में हजारों कोनोकार्पस पेड़ों को काटने का काम कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। गुजरात के वडोदरा में कुछ सालों पहले पर्यावरण संजोने के नाम पर जो कोनोकार्पस पेड़ लगाए गए थे, वो अब हटाने की नौबत आ गई है। गुजरात सरकार ने नया एक भी कोनोकार्पस पेड़ लगाने पर रोक लगाई है। इसी बीच इन पेड़ों से अस्थमा होने की बात सामने आने पर वडोदरा में कोनोकार्पस पेड़ों को काटने का काम कई इलाकों में चल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह कतारों से इसी तरह के कोनोकार्पस लगे हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पिछले दिनों इस पर जब मैं पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गवली से बात कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि कोनोकार्पस हो सकता है कि हानिकारक साबित हो, लेकिन जरूरी नहीं कि रातों रात लोग बीमारी का शिकार बन जाए। और ऐसे में इन कोनोकार्पस को पूरे के पूरे उठाकर महिसागर या ऐसे सिंदरोड किनारे, नदी के किनारे कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ काट देना पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। अब एक बार जब पेड़ कट जाएंगे तब फिर से पेड़ लगने में और कुछ साल लग जाएंगे। ऐसे में पर्यावरण को वडोदरा शहर में बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अब कोनोकार्पस कॉरपोरेशन के सिर पर जी का जंजाल बन गया है। पहले लगाने में लाखों रुपए खर्च और अब काटने में लाखों रुपयों का खर्च। जोन वाइज अलग अलग इलाकों में कोनोकार्पस काटे जा रहे हैं, लेकिन एक साथ काटे जा रहे हैं। कोनोकार्पस से वडोदरा का पर्यावरण खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में पर्यावरण को संजोए रखने के लिए वडोदरा महानगर पालिका क्या कदम उठा रही है, उस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने वीएनएम टीवी से बात की। कोनोकार्पस भी काटे जा रहे हैं, उस पर भी आप कुछ एक्शन लेने वाले थे या बातचीत होने वाली थी? नए क्या प्लान बनाने वाले थे? पर्यावरण अब कैसे, इतने सारे पेड़ जब काटे जा रहे हैं तो पर्यावरण के लिए भी कुछ सोचा होगा आपने? बड़ौदा में 24,000 जितने कोनोकार्पस के ट्री है और उसका कंट्रोल कंटेनमेंट करने का कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया। हमारे धारासभ्य, सांसद सबकी रजूआत को ध्यान में रखकर जो गार्डन डिपार्टमेंट द्वारा ट्री ट्रिमिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कंट्रोल कंटेनमेंट 6-7 फुट के ऊपर के जो पेड़ है, इसकी वजह से पोलन्स पे कंट्रोल पाया जाएगा और लोगों को जो अस्थमा के रोग होते हैं वो भी कम हो जाएगा। जैसे ट्रंक को काटते हैं तो जो उसके रूट सिस्टम है वो भी छोटे हो जाएंगे, तो अंडरग्राउंड जो पानी का लाइन या गटर का लाइन या बरसाती गटर का लाइन है उसको भी डैमेज होने की संभावना कम है। जिस एरिया में हमारी लाइटिंग कम होती थी या एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे हमको ऑब्स्ट्रक्शन होता था, वो पेड़ को काटा गया। आने वाले दिनों में बाकी के झाड़ को हम स्लो डिफॉरेस्टेशन, मतलब 3-4 झाड़ काटेंगे, 3-4 रहने देंगे। उस तरह से धीरे धीरे कोनोकार्पस से निजात मिलेगी और नए कोनोकार्पस के लिए जीरो टॉलरेंस एक भी नया पेड़ अभी नहीं बोया जाएगा। तो इस तरह से कॉरपोरेशन काम करेगी और जिस इलाके में ज़्यादा डेंसिटी में कोनोकार्पस है, सभी को साथ में रिमूव नहीं किया जाएगा। सर, कोनोकार्पस को ऊपर से उड़ाया गया है रूट में तो, और कोनोकार्पस बहुत फास्ट ग्रो करने वाला ट्री है, तो 2 साल में वडोदरा कॉर्पोरेशन और वडोदरा शहर के लोग फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। इसमें ऐसा है कि ये पेड़ को रूट के साथ निकालने में काफ़ी बड़ी मात्रा में खर्चा आएगा। जैसे हम उसको ट्रंक से उड़ाते हैं, ट्री को जब काटते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस होके जो ग्लाइकोजन स्टोरेज बनता है, तो उसका पोषण रूट को भी मिलता है। तो जैसे हम ट्री को काटते हैं तो फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की मात्रा में कमी होगी, तो रूट सिस्टम भी छोटा हो जाता है। इसको एट्रोफी ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है वो नहीं होगा और जब फूल नहीं होगा तो उसका पोलन्स भी एटमॉस्फेयर में कम जाएगा, तो अस्थमा के रोग पे भी कंट्रोल मिलेगा। सर, इन ट्रीज को कहीं और प्लांट नहीं कर सकते हम, महिसागर के किनारे, सिंदरोड के किनारे? कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। सोचेंगे, अगर कोई संस्था मिलती है या कोई सीएसआर फंड में हमको ये मदद करने को तैयार है, तो बाकी रूट सिस्टम के साथ पूरे पेड़ को निकाल के दरिया किनारे या कोई डेजर्ट में प्लांट करना काफ़ी खर्चे वाला काम है। नए प्लांटेशन के लिए अगर 24,000 पेड़ हम काटने जा रहे हैं तो हमें नया प्लांटेशन करना होगा। इंडिया के एटमॉस्फेयर में इंडिजिनियस प्लांट है वो जो उग सकते हैं, पिल्टोफर है, गुलमोहर है, नीम के पेड़ है, वो सारे पेड़, करण के पेड़ है, वो सारे पेड़ हम लोग आने वाले दिनों में लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हजारों कोनोकार्पस पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके बदले में पर्यावरण को संजोने के लिए हमें कहीं ना कहीं नया प्लांटेशन करना होगा और उस पर वडोदरा महानगर पालिका को ध्यान देना ही होगा।